वेलकम बैक टू चैनल बड़ी। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई आज मैं अपनी जेईई मेन 1 की परसेंटाइल रिवील कर दूंगा, तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना, है ना। तो भाई आज फाइनली हमारी जो रेस बोर्ड के स्टार्टिंग में जो चली थी वो आज फाइनली जेईई मेंस में जाके ख़त्म हुई है। हाँ, वो इनफैक्ट अगर वो अलग बात है कि जिनका अगर एनडीए है तो उनका तो अभी एनडीए होगा, जैसे मेरा भी अभी एनडीए। लेकिन हाँ, जिन्होंने एनडीए नहीं दिया है उनका अब 1 महीने के लिए राहत है, जब जिन्होंने सीयूईटी भरा है वो 1 महीने तक चल नहीं सीयूईटी की तैयारी कर सकते थे, लेकिन उतने पैनिक सिचुएशन में नहीं जैसे हमने करी थी, मैंने मतलब, है ना। भाई पहले मैं तुम लोग को बताता हूँ एग्ज़ाम हॉल में जब मैं गया तो क्या क्या हुआ। मैं वहाँ गया एग्ज़ाम हॉल में, है ना, और मैं बैठा तो मेरे बगल में एक भैया है। वो मुझसे बड़े लग रहे थे, दाढ़ी वाड़ी थी तो मुझसे एज में बड़े लग रहे थे। मुझे लगा ये ड्रॉपर होंगे, तो मैं उनको भैया कह के बुला रहा था। मैंने उनसे पानी की बोतल पीने के लिए, मैं पानी नहीं ले गया था, मैं भूल गया पानी ले जाना घर से। तो मैंने उनसे कहा भैया पानी वानी दे दो। मैंने उनसे ऐसी बात करी तो कहा कि हो फिर एग्ज़ाम शुरू हो गया था। तो फिर उसके बाद जब पेपर ख़त्म हुआ मैंने उनसे पूछा भैया आप क्या कहते हैं, आपकी जेईई मेन 1 में कितनी परसेंटाइल आई थी? तो पता है उन्होंने क्या कहा? कह रहे भाई 98 परसेंटाइल आई थी। भाई साहब, भाई मेरे वो देख रहे डोरेमोन में चांद सितारे आ जाते सर पे, भाई मेरे सर में चांद सितारे आ गए। ऐसा लगा भाई किसी ने 6-7 थप्पड़ मार दिए मेरे। भाई मैंने कहा यार ये 98 वाले भी जेईई मेन सेशन 2 का पेपर दे रहे हैं, हम बेचारे क्या कहते हैं, हम बेचारे जिनकी जेईई मेन 1 में अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी, क्या कहते हैं हम लोग का क्या होगा, है ना। वो कह रहे भाई 98 से कुछ नहीं होता यार, 99.99 परसेंटाइल आनी चाहिए। मैंने कहा यार भैया धन्य हो आप। फिर मैंने पूछा आप अभी, मैंने उनको नहीं पता था ना कि मैं उनको ड्रॉपर मान रहा हूँ। तो मैंने सोचा और आप ड्रॉपर हो क्या? कह रहे नहीं मैं तो 12th में हूँ। भाई मैंने कहा मैंने कहा भाई, मैं उनको ऐसे देखने लग गया। मैंने कहा तुम ड्रॉपर, तुम 12th में कैसे हो सकते हो यार, तुम तो शक्ल से ड्रॉपर लग रहे हो। अब क्या कहते हैं, लेकिन अच्छे थे। हाँ भाई जो भी कहो वो अच्छे थे, ऐसा नहीं कि वो बोल रहे थे, नहीं तो बच्चे बोलते भी नहीं है वहाँ, वो बात कर रहे थे तो सही था। मतलब बता रहे थे कि भाई हमारा डमी तो नहीं था, रेगुलर स्कूल का था मैं भी, और स्कूल वाले बट सपोर्टिव थे। मैं क्या कहते हैं सब हो जाता है, मतलब ट्यूशन जाता था, ट्यूशन सर लोगों के, तो उन्होंने सब ने हो गया था, वो समझते भी थे भाई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो सब हो जाता है। तो भाई फाइनली आज मैंने क्या कहते हैं 24 क्वेश्चन करे हैं, है ना। मैं 24 क्वेश्चन करके लाया हूँ और तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं जेईई मेन 1 में 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था। 45 से सीधे 25 क्वेश्चन पे आया हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये देखो 24 क्वेश्चन करके आया हूँ आज मैं। 24 क्वेश्चन करके लाया हूँ, है ना। और क्या कहते हैं ऐसा हुआ जब ना मेरा 40 मिनट पहले ख़त्म हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, सब बच्चे कर रहे हैं मेरे आगे पीछे, सब बच्चे कर रहे पेपर। अबे मैंने कहा क्या कहते हैं इन सब, मेरा 40 मिनट पहले ही मेरा सर में दर्द होने लग गया। मैं उन लोग को देख रहा, मैं पैनिक हो जा रहा। मैंने कहा यार ये सब लोग कर रहे हो, मैं बैठ गया हूँ 24 क्वेश्चन करके। मुझे लग रहा है मैंने NIT निकाल लिया। मैंने कहा भाई, फिर उसके बाद मैंने जो लेकिन आए नहीं, मैं फिर 40 मिनट ऐसे ही बिताए मैंने कैसे तैसे करके। फिर उसके बाद भाई आज के पेपर में पता है मैथ्स बहुत टफ थी, मैथ्स सच्ची में बहुत टफ थी। मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे, लेकिन हाँ मुझे इतना फ़ायदा है कि मेरी जेईई मेन 1 में अच्छी मैथ्स में आई थी, तो क्या कहते हैं मुझे इतना डर नहीं है। मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ध्यान दिया था, मेरे फिज़िक्स में बहुत कम आए थे, बहुत कम। वो मतलब ऐसे पर्सनली रिवील नहीं कर पाऊँगा मैं, इतने कम थे, है ना। और मेरी जेईई मेन 1 में परसेंटाइल थी 32। अब मैं असलियत में रिवील कर रहा हूँ, मेरी जेईई मेन 1 में 32 परसेंटाइल थी, है ना। तो 32 परसेंटाइल आई थी मेरी जेईई मेन 1 में। और क्या कहते हैं मेरे मैथ्स में थे 83, मेरी 83 परसेंटाइल थी मैथ्स में। फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तो मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊँगा, वो बहुत कम है। लेकिन हाँ तुम लोग को परसेंटाइल चाहिए थी तो भाई मेरी इतनी है। लेकिन हाँ अब इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ तो कि मैं शायद बढ़ जाए, अब कम तो नहीं होंगे, अब बढ़ेंगे ज़रूर परसेंटाइल, इतनी मेरी गारंटी है ना। मैथ्स बहुत टफ आई थी आज के पेपर, तो मैंने मैथ्स छोड़ दी। मैंने सोचा कि यार मैथ्स में पता है मैंने क्या सोचा कि भाई मैथ्स अगर नहीं भी करूँगा ना तो जेईई मेन 1 के जुड़ जाएंगे नंबर ऑटोमेटिकली। और क्या कहते हैं फिर मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स करता हूँ और उतने ही करूँगा जितने भाई मुझे आते हैं। तुक्काबाजी में पता है क्या होता है, तुम्हारे क्वेश्चन गलत होते हैं और तुम्हारी परसेंटाइल घटती है, ये मैंने अब जान लिया। अभी तुक्काबाजी कभी नहीं करूँगा। मैंने जेईई मेन 1 में ऐसे ही करा था तुक्काबाजी, तो मैंने तुक्काबाजी तो बहुत कम करी। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री भी थोड़ी सी टफ़ थी, लेकिन मैंने कर ली थी केमिस्ट्री भी। मतलब केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करे, केमिस्ट्री थोड़ी टफ़ थी, थोड़ा सा समझने में भी थी, मैंने कर लिए थे,
है ना, क्वेश्चन आ गए थे, डिकोड हो गए थे। लेकिन फिजिक्स में कुछ एक क्वेश्चन था तुम लोगों ने उसमें, तुम कमेंट्स में बताना उसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन था पिरामिड वाला, उसमें रेजिस्टेंस दिए थे, ठीक है, 6-7 रेजिस्टेंस दिए थे, और उसमें शायद व्हीटस्टोन ब्रिज अबे 3-4 बार कर दिया भाई आंसर एन का, मतलब घूम फिरा के दो। मैंने कहा भाई दो तो कहीं से आ ही नहीं रहा, मैं टेंशन में आ गई, मैंने कहा भाई मैं कहीं गलत कर रहा हूँ क्या। मैंने कहा रहने दो यार, कहीं गलत करने से बढ़िया तो मत ही करो, वो ज़्यादा सही है। तो मैंने वो छोड़ दिया। अब उसके बाद पेपर भाई जो भी कहो कि आज थोड़ा सा मुझे मैथ वाला पोर्शन टफ लगा, लेकिन वो दोनों सही थे, ठीक ठाक करने लायक थे। और शिफ्ट के अकॉर्डिंग तो टफ़ कह सकते हो कि अगर तुम कहना चाहो, अपना शिफ्ट तो सभी को टफ़ लगता है, तो मैं भी टफ़ कहूँगा ही। एनटीए शायद काश इसमें वो कर दे, मतलब क्या कहते हैं उसकी कट ऑफ नीचे कर दे, है ना, कट ऑफ नीचे कर दे और थोड़ा ज़्यादा फायदा। यार इन लोगों ने ना, जेईई मेन वालों ने क्या करा, मुझसे कहा, मैं पेन लेकर गया था, मैंने अपनी पेन, इन्होंने कहा पेन अंदर मना है, पेन ले जाना अंदर मना है। मैंने पेन रख दी वहाँ पे अलमीरा में, कह रहे यहाँ से ले जा लेना। भाई तब तक मैं आया अभी छुट्टी की, वो पेन गायब थी वहाँ से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 3 रुपये की पेन के लिए क्या जो करूँगा, 3 रुपये की पेन एनटीए के नाम, मैंने कहा, है ना। मुझे इतना बुरा, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा, बट क्या कहते हैं भाई, ऐसा करना नहीं चाहिए ना यार, सामान ऐसे उठा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, है ना भाई। बाकी पेपर एनालिसिस में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की शिफ्ट थोड़ी सी टफ़ थी, मुझे तो टफ़ लगी, और मैथ्स बहुत टफ़ आई थी। मैथ्स तो ऐसा आती ही टफ़ है ना, तो भाई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ यार, जब मैंने सुना भाई 98 वाले वो कह दे रहे कम परसेंटाइल है, तो भाई हम बेचारे जिनकी 32 आई है वो क्या कर रहे होंगे यार। लेकिन कोई बात नहीं, हार हमने मानी नहीं है। वो तो मेरी परसेंटाइल 32 इसलिए कम होगी कि मैंने जेईई मेन 1 में तुक्के मार दिए। मैथ्स में मेरे 83 इसीलिए आए कि मैंने उसमें तुक्के नहीं मारे थे, मैंने उसमें जितने करे मेरे उतने सब सही थे, मतलब उतने मैक्स टू मैक्स सब सही थे, तभी मेरे 83 आए। और इसमें गलत ये, और उसमें तुक्के मारे थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। उस टाइम पे पता है मैं बड़े ही घमंड में था कि फ़िज़िक्स तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, तभी तो फिज़िक्स में सबसे कम हुए। तभी कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, है ना। तो भाई बाकी अब देखते हैं। आज तो भाई फ़िलहाल शायद मैं कल पापा के साथ अपने चला जाऊँ दोबारा से पहाड़, तो कोई बात नहीं, बैकअप प्लान बनाएंगे। अगर मान लो भाई लोग अगर वीडियो नहीं आती है तो टेंशन मत लेना, वीडियो 4 दिन बाद 5 दिन बाद पक्का आएगी एनडीए से रिलेटेड, जितने भी एनडीए वाले सब लोग हैं। लेकिन हाँ, बैकअप पूरा बना के चलूँगा मैं यहाँ से, है ना। बैकअप पूरा तैयार रहेगा कि अगर वीडियोज़ नहीं आई तो कैसे आ पाएंगी, है ना। तो भाई अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर एनडीए के वक्त ही होगी हमारी वीडियो का। नहीं तो भाई वीडियो तो कोशिश करूँगा मैं डालूँ, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे, है ना भाई। बाकी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।